हाय एवरीवन, आई होप कि जो लास्ट 2 डेज में हमने दो चीज़ों के ऊपर बात की। हमने डे 1 बात की अबाउट गोल सेटिंग, इसमें आपको विजुअलाइज करवाई चीज़ें। फिर डे 2 हमने बात की कि हाँ, लाइफ में हम जो गोल स्ट्रीम्स देखते हैं वो पूरे हो सकते हैं। फिर हमने बिलीफ सिस्टम के ऊपर बात कर ली। एंड टुडे इज अवर डे 3। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट नॉलेज। नॉलेज क्या चीज़ है और नॉलेज लाइफ में किस तरह आपके लिए वर्क करती है स्टेप बाय स्टेप। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल सजेस्ट यू, अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो काइंडली नोटबुक और पेंसिल लेके अपने पास आ जाएं, क्योंकि नॉलेज ले लेना आपके लिए काम नहीं करता। नॉलेज लेके उसको एक्सपीरियंशियल में कन्वर्ट करना, वो चीज आपके लिए वर्क करेगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब आपने गोल्स ले लिए कि आपने ये अचीव करने हैं, अब गोल्स बनाने से गोल्स पूरे नहीं होंगे। गोल्स पूरे होंगे उसकी करिचमेंट से। लेट्स सपोज इफ यू डिसाइड अ गोल, आपने गोल डिसाइड किया कि मैंने इसको पूरा करना है। अब वो गोल पूरा करने के लिए आपको करेज भी चाहिए। व्हाट इज करेज? करेज आपकी ये चीज होती है कि जो उस चीज के लिए मतलब आपको अट्रैक्ट करती है उस चीज की तरफ कि मैंने वो चीज अचीव करनी ही करनी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 इज दैट जब आप किसी भी फील्ड में, जब जो भी आप लाइफ में काम कर रहे हो, डज नॉट मैटर, वो वर्क, वो मैटर नहीं करता आप क्या काम कर रहे हो। मैटर क्या करता है कि आप किसी भी चीज के ऊपर नॉलेज जो गेन कर रहे हो। नॉलेज सबसे पहला मतलब 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है नॉलेज, फिर आता है विजडम, फिर आता है एक्सपीरियंस। तो लेट्स सपोज करते हैं कि आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उस फील्ड में पहले नॉलेज गेन किया। अब गेन करने के बाद आपने उस नॉलेज को अप्लाई करके एक्सपीरियंस किया। मतलब वो चीज आपकी कन्वर्ट होगी एक्सपीरियंशियल फॉर्म में। अब जब आपकी दो चीजें मतलब कन्वर्ट होंगी, फिर उसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज विजडम। मतलब कि वो चीज फिर आपको मोटिवेट करेगी फर्दर करने के लिए। तो एग्जाम्पल है कि आजकल के टाइम पे आप मोटिवेट तो हो जाते हो किसी भी चीज को करने के लिए। लाइक आपने कुछ चीज देखी है, किसी पर्सन को देखा, आप उससे मोटिवेट तो हो जाएंगे। लेट्स सपोज के भैया मेरी सही से सुन रहे हो, आप इस चीज सुन के मोटिवेट तो हो जाएंगे, बट इट विल नॉट गिव यू सक्सेस। अब मोटिवेशन मतलब आपके लिए काम नहीं करती। क्या चीज आपके लिए वर्क करती है, क्या चीज आपको सक्सेसफुल बनाती है, उसके ऊपर बात करते हैं। मोटिवेशन इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। आप मोटिवेट तो हो जाओगे लेकिन वो चीज आपके लिए काम नहीं करने वाली। काम आपके लिए ये चीज करने वाली है, दैट इज नॉलेज। लेट्स सपोज कि आपने वही चीज के, आप मोटिवेट हो गए कि मैंने एक फलान चीज करनी है। लेट्स सपोज कि आपके पास एक गोल है कि मैंने इस स्पेसिफिक टाइम में मैंने ये चीज अचीव करनी है। अब वो गोल को पूरा करने के लिए मोटिवेट तो आप हो गए, लेकिन आपको रिक्वायर्ड है नॉलेज, नॉलेज एंड प्लान। जब आप नॉलेज और प्लान को मर्ज करके वो चीज करने लगोगे, इट विल गिव यू सक्सेस। ओके। अब उसके बाद लोग गलती क्या करते हैं, लोगों को ये पता नहीं होता कि मैंने सीखना क्या है। देखें, आप जिस फील्ड के अंदर है, आपसे ऑलरेडी लोग टॉप पे जा चुके हैं, लोग ऑलरेडी वो चीज अचीव कर चुके हैं जो आप करना चाहते हो। मतलब आपसे ऑलरेडी पहले कई सारे लोग वो चीजें एक्सपीरियंस कर चुके हैं, कई सारे लोगों को चीजें पता है जो भी आपने सीखनी है। अब लोग गलती क्या करते हैं, कुछ भी सीखने लग जाते हैं, कुछ भी लोगों के ऊपर डिपेंड करने लग जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न द राइट नॉलेज। अब नॉलेज जब आपने राइट गेन कर लिया, अब नॉलेज किस बारे राइट गेन कर रहा है, राइट नॉलेज क्या होता है, आप जिस फील्ड के अंदर हो उसके अंदर ग्रो करने के लिए जो नॉलेज है आपने बस वो लेना है। नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर आपने फोकस नहीं करना। ठीक है। अब जब नॉलेज गेन कर लिया, नॉलेज फिर आपका यूजलेस अगर आप उसको यूज नहीं करते। मोस्टली लोग क्या करते हैं, सीख तो लेते हैं बट उसको यूज नहीं करते। तो नॉलेज आपका एक टाइप ऑफ यूजलेस है, अगर आप उसको राइट फॉर्म में यूज नहीं कर पा रहे तो सीखने का कोई फायदा ही नहीं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। सो लर्निंग एक आपके लिए ऐसा प्रोसेस है जो आपके अंदर करिश पैदा करता है। लिसन, जो पीपल सक्सेसफुल होते हैं ना लाइफ में, जो टॉप के लीडर्स होते हैं, जो टॉप के इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो इंटरप्रेन्योर बने होते हैं बिकॉज ऑफ देयर करिज। और करिज आपको आता है लर्निंग से। मतलब लर्निंग डिवेलप करिज इन यू। लर्निंग हमेशा आपकी लाइफ में आपको मतलब कि करिज डेवलप करती है। लेट्स सपोज कि अभी आप लाइफ में फेड अप हैं, आपको कोई समझ नहीं आ रही कि मैंने नेक्स्ट क्या करना है, व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप, व्हाट आई नीड टू डू। यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, आपको इस चीज के बारे आइडिया है नहीं। सो व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, आपको क्या करना चाहिए? आई विल से दैट यू नीड टू लर्न। आपको सीखना पड़ेगा। लेट्स सपोज आज आप किसी काम में इन्वॉल्व हैं, आपके जो डिजायर रिजल्ट्स हैं जो आप चाहते हो वो आपको नहीं आ पा रहे। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम? बिकॉज आपको राइट नॉलेज ही नहीं है, या वो चीजें ही नहीं पता जो चीजें करने से रिजल्ट्स आते हैं। आप वो कर रहे हो जो अभी तक आपको आता है, और वो चीज आपको स्टेज तक लेके आ चुकी है जिस चीज तक आप जा सकते थे। ठीक है। लेट्स सपोज कि यू आर इन बिजनेस फ्रॉम 3 मंथ्स, एंड 3 मंथ्स के अंदर आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखे। क्यों? इसका रीजन है कि आपके पास वो वाला नॉलेज ही नहीं है, वो वाली सीख नहीं है, कि वो वाली चीजें नहीं है जो आप अप्लाई करके इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करें। ठीक है। सो आज आप जिस भी फील्ड के अंदर हैं, डज नॉट मैटर, उस फील्ड का बस आपने नॉलेज राइट गेन करना है ताकि वो चीज आपको आगे सक्सेस की तरफ लेके जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि लोग जब नॉलेज भी ले लेते हैं, गोल भी ले लेते हैं, बिलीव अपना डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद आपकी जो हैबिट्स है ना, उनका सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है।
लोग लाइफ में ड्रीम्स या गोल्स तो बहुत सारे लेते हैं, बट उनकी हैबिट्स ऐसी होती जो कि उनको सक्सेसफुल नहीं बना पाती। लेट्स सपोज आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो। अब काम आप वो चीज तब करके सक्सेसफुल हो पाओगे अगर आपका उस चीज पे प्रॉपर फोकस है, या जो आपकी लाइफ की हैबिट्स हैं वो उस चीज में सक्सेस वाली हैं। अगर आपकी हैबिट सक्सेस वाली नहीं है, यू आर नॉट गोना गेट एनीथिंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। लेट्स सपोज करते हैं कि कई दुनिया में कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट हर बंदा बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होता। कौन लोग सक्सेसफुल होते हैं? जिनकी हैबिट्स अच्छी होती हैं। अब हैबिट डिसाइड करती हैं कि आपका फ्यूचर कहाँ पे जाना है और आपका फ्यूचर क्या बनने वाला है। तो मेक श्योर डैट कि आपने हैबिट्स वो डेवलप करनी है अपने अंदर जो सक्सेसफुल पीपल में होती हैं। होपफुली कि आप मेरा पॉइंट गेट कर रहे होंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। उसके बाद जब लोग सीख लेते हैं, लर्निंग कर लेते हैं, फिर क्या करना? फिर लोग सोचते हैं कि हम इस नॉलेज को ना बाद में यूज करेंगे, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी और मैं कर लूंगा। ऐसा नहीं होता। दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। टाइम आपके लिए अभी ही है। अगर आपने अभी ना किया तो कभी नहीं होने वाला। लेट्स सपोज आप बिजनेस में आज आप आ गए हैं, ये काम आप कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि खुद ही हो जाएगा, मुझे तो खुद से करने की जरूरत नहीं है, या आप उस चीज के लिए खुद से एफर्ट नहीं करेंगे, आप बस अपने ब्रेन प्रोसेस को डिले करते जा रहे हैं। व्हाट विल हैपन कि आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे, कुछ आपको हासिल नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज टाइम एक ऐसी चीज है जो कि डे बाय डे आपको गुजरता जा रहा है। एंड एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप टाइम को वेस्ट करते हैं ना, जैसे लेट्स सपोज मोस्टली लोग आजकल 99% कैटेगरी के लोग हैं, एवरेज पीपल हैं, दे जस्ट वेस्ट देयर टाइम। वो टाइम को वेस्ट करते हैं ऐसी जगह पे, ऐसे कामों में जिनसे फायदा नहीं होता। आज वो टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, आफ्टर सम टाइम टाइम विल यूज देम, कि वक्त उनको बर्बाद करेगा क्योंकि उन्होंने टाइम को बर्बाद किया। वो कहते नहीं कि यू हैव टू पे द प्राइस, द सेम थिंग इज गोना वर्क फॉर यू। सो चूज वाइजली कि आपको अभी ये चीज समझनी है कि दिस इज द बेस्ट एंड परफेक्ट टाइम फॉर यू। ओके, सो नेक्स्ट मूव फर्दर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग एंड सक्सेस एंड। मतलब अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आप जीतना बंद कर दोगे। लेट्स सपोज आप जिस फील्ड में हैं, आज आप किसी पोजीशन पे हैं, यू वांट कि आप उस पोजीशन को अपग्रेड करें, आप उस लेवल को अपग्रेड करके नेक्स्ट लेवल पे जाएं, आपकी अर्निंग इंक्रीज हो। उसके लिए आपको लर्निंग भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। जो आपने पहले सीखा उससे कुछ हटके सीखना पड़ेगा, ताकि वो चीज आपके अंदर एक करेज या एक आपके अंदर एक पॉजिटिवली डेवलप करे उस चीज को अचीव करने के लिए। सो लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। के लर्निंग ना कभी ना एंड होने वाला प्रोसेस है। जैसे एग्जांपल, एक इंसान की एज 20 साल है तो उसकी लर्निंग 20 साल की एज वाली होती है। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक पर्सन इसकी 20 ईयर्स है, ठीक है, उसके पास नॉलेज है ना वो इतना है कि जो कि 50 साल के पर्सन के पास नहीं है। यानी कि एक पर्सन 20 साल का, एक पर्सन 50 साल का। अब 50 साल का पर्सन मंथली अर्न करता है 50,000, लेट्स सपोज करते हैं, क्योंकि उसका नॉलेज ही 50,000 वाला है। अब एक पर्सन इसकी एज 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है, वो मे भी 20 लाख कमाता हो। क्यों? क्योंकि उस पर्सन की जो नॉलेज है, जो उसका लर्निंग प्रोसेस है, वो ऐसा है कि वो 20 लाख डिजर्व करता है। जैसे हमने ऑलरेडी चीज के बारे में लर्न किया था। बट व्हाट पीपल डू, लोग क्या करते हैं कि सीखना बंद कर देते हैं। सो तो जस्ट आप जब सीख लें, नेक्स्ट पॉइंट है कि सीखने से वर्क नहीं होने वाला, एक्सपेरियंशियल थिंग्स विल वर्क ऑन यू। मतलब जब आप उस चीज को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके अप्लाई करेंगे तब आपको उस चीज में सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। देखिए, नॉलेज इज एन इन्वेस्टमेंट। जैसे लाइफ में आप किसी भी चीज पे इन्वेस्ट करते हो तो दे विल गिव यू रिटर्न। जैसे आप बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हैं ताकि मुझे रिटर्न आए, मैं प्रॉफिट जनरेट करूं। ऐसे नॉलेज आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, इट विल रिपे यू। अगर आप मतलब अपनी आज लर्निंग पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, उसने आपको रिटर्न देना है। लेट्स सपोज आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, अब आपने 1 साल सीखा, सीखने में बहुत आपने फोकस किया, काम करने के साथ जिस पे पर्टिकुलर फील्ड में हो, डज नॉट मैटर। अब 1 साल सीखने का जो रिजल्ट है ना, वो आपको अगले 5 साल तक आता रहेगा। बट उसके लिए क्या एक बेसिक स्टेप है, क्या एक बेसिक रूल है कि आपको 1 साल के अंदर अंदर बीच में नॉलेज को गेन करना नहीं छोड़ना। मतलब नॉलेज ये नहीं है कि आपने 2 माह 3 माह गेन कर लिया, अब आप ये सोचें कि मैं लाइफ टाइम इस नॉलेज की बेस के ऊपर आगे बढ़ूंगा। नहीं, अगर आप नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो इट विल रीपे यू फॉर योर लाइफ टाइम। बट उस चीज को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद लाइफ में ना टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन होती है, एक होती है फॉर्मल एजुकेशन, एक होती है फाइनेंशियल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो कि आपको लिविंग सिखाती है, लिविंग समझते हैं, आपके आपकी जिंदगी गुजारना। बट फाइनेंशियल एजुकेशन या सेल्फ एजुकेशन इज समथिंग दैट्स मेक यू फॉर्चून। मतलब सेल्फ एजुकेशन मेक योर फॉर्चून, कि वो सेल्फ एजुकेशन डिसाइड करता है आपकी किस्मत को, आपकी तकदीर को, कि लाइफ में आपने किस स्टेज तक जाना। सो नो यू डिसाइड कि आपने सिर्फ लर्निंग करके उसको अप्लाई नहीं करना, लर्निंग करके उसी बैड इन्वायरमेंट में रहना जहाँ पे अभी खड़े हैं।
या फिर आपने लर्निंग करके, मतलब पहले सीखने के बाद जब आप सीख लोगे तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आपके अंदर आएगी। अब जब मोटिवेशन आएगी आप और इंस्पायर होकर काम करेंगे। अब जब आप और इंस्पायर होकर काम करेंगे, यू विल अट्रैक्ट ह्यूज रिजल्ट्स। इफ यू वांट टू गेट रिजल्ट्स देन व्हाट यू नीड टू डू, जो पॉइंट्स मैंने आपको आज की वीडियो में बताए हैं, ये आपने इम्प्लीमेंट करने हैं। तो आई होप कि सीरीज आपके लिए काफी चीजें वर्क करने वाली है। तो टुडे वाज अवर डे 3, जिसमें हमने आज ये सीखा कि नॉलेज को गेन करके हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप आज लाइफ में फेड अप हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो जस्ट यू नीड टू लर्न ऑन पर्टिकुलर फील्ड जहाँ पे भी आप वो लैक कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप वो इशू फेस कर रहे हैं। तो आई होप कि आपके पॉइंट समझ आए होंगे। बाकी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है आज भी कि क्या आपको ये जो मैंने आज की बातें बताई हैं, आप इन पे एग्री करते हैं। जो आपको कोई से 5 6 पॉइंट अच्छे लगते हैं, जो पॉइंट्स मैंने बताए, वो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म करना है। सो आई विल सी यू टुमारो, टिल द टाइम, गुड लक फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।